दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक मुद्रा प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसमें देखेंगे मुद्रा प्रणाली क्या है, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। और मुख्य रूप से हमको जानकारी भी होनी चाहिए कि मुद्रा क्या है, किसको हम मुद्रा कहेंगे, ये जो रुपया पैसा हम लोग उपयोग करते हैं वो किस प्रकार की मुद्रा है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि एक विनिमय क्या होता है। विनिमय प्रणाली, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। अगर मेरे पास शिक्षा है तो हम शिक्षा दूसरे लोगों को देंगे। अगर किसी के पास में अन्य वस्तु है तो अन्य वस्तु दूसरे लोगों को देगा। यानी कहेंगे दुनिया में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है, तो कहेंगे कि आपको यहाँ पर विनिमय का मतलब होता है लेन देन, एक दूसरे से आदान प्रदान करके अपने जीवन चलाते हैं। तो इसी के लिए जो है कि आपको मुद्रा का भी अब विकास हुआ था। थोड़ा सा हम जानते हैं कि मुद्रा के विकास के इतिहास कि आखिरकार जो आज हम मुद्रा देख रहे हैं उस मुद्रा या इस प्रणाली का शुरुआत कैसे हुआ। तो कहेंगे प्राचीन काल में इस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में नहीं था। आज जो हमारे पास मुद्रा है इस प्रकार की मुद्रा प्राचीन काल में प्रचलन में नहीं था। क्या होता था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अर्थात अगर किसी के पास गेहूं है तो दूसरे के पास चावल है तो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेता था, या किसी के पास फल है तो किसी के पास और वस्तुएं हैं तो एक दूसरे से वो आदान प्रदान कर लेता था। और इस प्रक्रिया को यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना, तो इस प्रक्रिया को या इस प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में भी यानी प्राचीन एक सभ्यता है। इस सभ्यता में लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। नहीं, वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी वस्तु देकर लेन देन किया करते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अब मान लिया जाए कि हमारे पास गेहूँ है और हमको चाहिए फल। हमारे पास गेहूं है और हमको चाहिए फल, तो हम फल वाले के पास जाएंगे। तो मान लीजिए हो सकता है पहले तो हमको फल वाला ढूंढना पड़ेगा और वे फल वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए फल वाला यहाँ गए और कहें कि देखिए भाई मेरे पास गेहूं है, हमको फल चाहिए, आप फल दे दीजिए, हमसे गेहूं ले लीजिए। तो फल वाला कहे कि हमारे पास पहले से बहुत सारा गेहूं पड़ा हुआ है, हम इस गेहूं नहीं ले सकते हैं, गेहूं के बदले कुछ और लेके आइए। आप चावल लेके आइए तो हम फल देंगे। तो बेचारे के पास, हमारे पास तो चावल है नहीं, तो यहाँ क्या होगा कि हमको फल मिलेगा नहीं। ये पहली समस्या हो गई कि इसमें क्या होता था कि ढूंढना पड़ता था कि हमारे पास गेहूं है तो जिसके पास फल है और जिसके पास फल है उसको गेहूं की आवश्यकता है कि नहीं है, उन सभी को ढूंढना पड़ता था। तो ये बड़ी समस्या थी। हालांकि प्राचीन काल में जनसंख्या कम थी तो ये प्रक्रिया प्रचलन में था, तुरंत 2-4 घरों में जाकर इस प्रक्रिया का पूरा हो जाता था। लेकिन आज के डेट में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ये प्रणाली का समापन होता गया। और क्या समस्या हो सकती है कि मान लीजिए कि गेहूं माथा पर ले लिए और लेके जा रहे इधर उधर, यानी भंडारण की समस्या, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की समस्या, ये सारी समस्या इसमें उत्पन्न हो रही थी। और तीसरी समस्या थी मुद्रण की समस्या। तीसरी समस्या क्या थी? मुद्रण की समस्या।
अब मान ली जाए कि हमारे पास गेहूं है और हमको फ्रीज लेना है। हमारे पास गेहूं है और फ्रीज लेना है। फ्रीज वाले के पास गए, उसको तो गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन हम कितना गेहूं देंगे कि वो फ्रीज देगा, ये भी एक प्रकार की समस्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन काल से धीरे धीरे जैसी लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, लोगों की धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ती गई और आवश्यकता के अनुसार उन्होंने मुद्रा के प्रणाली या कहेंगे विनिमय की प्रणाली भी चेंज करते गए। तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी इस प्रणाली की समापन हो गया। कुछ समय बीता तो विनिमय की प्रणाली बनाया गया और बहुमूल्य वस्तुओं को या बहुमूल्य जैसे सोना चांदी, ये सभी बहुमूल्य वस्तुओं को विनिमय की प्रणाली बनाई गई। इसमें भी आपको प्रक्रिया कुछ दिन तक तो चला कि ठीक है, आपके पास सोना को सबकी आवश्यकता होती है, चांदी की सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें समस्या कहाँ आ गई? तो सोना चांदी सिर्फ अमीर वर्गों में पाए जाते थे, गरीब वर्ग इससे अछूता रह गया। गरीब वर्ग अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, तो ये भी आपको प्रचलन में आया, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद आज जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं वो प्रक्रिया है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो आज हम जानते हैं अब इसके बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली के बारे में। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली से जानने से पहले जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा कितने प्रकार की होती है मुद्रा प्रणाली में, कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, हम किसको मुद्रा कहेंगे, मुद्रा किसको कहेंगे? तो कहेंगे मुद्रा एक विनिमय की साधन है। मुद्रा क्या है? एक विनिमय का साधन है। मुद्रा है एक विनिमय का साधन है, या कहेंगे कि मुद्रा में खरीदने की शक्ति होती है। अन्य किसको मुद्रा कहेंगे? तो जिसमें खरीदने की शक्ति होगी उसको मुद्रा कहेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? खरीदने की शक्ति हो, खरीदने की शक्ति हो। ध्यान देना है मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक विनिमय का साधन है और जिसमें खरीदने की शक्ति होती है, जिसमें खरीदने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही वस्तु को हम मुद्रा कहेंगे, या कह सकते हैं कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक विनिमय का साधन होता है, विनिमय का साधन होता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री किया जाता है। खरीद बिक्री किया जाता है। क्या बोले कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक विनिमय का साधन है, एक साधन होता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मुद्रा एक विनिमय का साधन है और उसमें खरीदने की शक्ति होती है। अब हम जानेंगे क्या हम जो ये हमारे पास जो आसपास जो पैसे होते हैं उसी को सिर्फ मुद्रा कहेंगे? नहीं, मुद्रा किसको कहेंगे? वे सभी वस्तुएं जो विनिमय का साधन बनता है वो सभी क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। चाहे आप सोना हो, वे सभी वस्तुएं, चाहे सोना, आज के डेट में जानते होंगे कि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो मोबाइल से डिजिटल पैसा पेड कर देते हैं। कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो एटीएम कार्ड से कटवा लेते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की मुद्रा है। कुछ चेक ले जाते हैं, चेक के माध्यम से हम किसी वस्तु को खरीद बिक्री कर लेते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की मुद्रा है। तो कहेंगे मुद्रा का संबंध सिर्फ रुपया पैसा से नहीं है,
मुद्रा का संबंध सिर्फ रुपया पैसा से नहीं है, वे सभी वस्तुएं जो विनिमय का साधन बनता है वो सभी क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। क्या बोले? वे सभी वस्तुएं जो विनिमय का साधन बनता है, विनिमय का साधन बनता है, विनिमय का साधन बनता है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। बात समझ में आ गया? अब हम जानते हैं कि अगर कह देंगे मुद्रा तो प्लास्टिक वाले जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ये भी एक प्रकार की मुद्रा है। हम लोग के पास जो आपको रुपया 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपया जो होता है, ये भी एक प्रकार की मुद्रा है। और विदेशों में डॉलर, येन, ये सभी अपनी जगह पर मुद्रा है। जो चेक होता है वो भी एक प्रकार की मुद्रा है। तो कहेंगे कि हाँ, दुनिया में अलग अलग प्रकार के मुद्रा की प्रकारें हैं। तो हम जानेंगे अब मुद्रा की प्रकार, तो कितने प्रकार की मुद्रा पाए जाते हैं। यहाँ हमने क्या बताया कि मुद्रा क्या है? वे सभी वस्तुएं जो विनिमय का साधन बनता है, वे सभी वस्तुएं जो विनिमय का साधन बनता है वो क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। चाहे वो प्लास्टिक का कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई सोना का चीज़ हो, चाहे वो कागज़ का कोई चीज़ हो, चाहे हमारे पास रुपया पैसा हो, ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। अब हम जानते हैं मुद्रा के प्रकार, कितने प्रकार के मुद्रा पाए जाते हैं। अब जानते हैं मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार, सबसे पहले एक होता है शाख मुद्रा। क्या होती है? एक सबसे पहले जानेंगे शाख मुद्रा। शाख मुद्रा, ये शाख मुद्रा क्या होती है? किसको हम शाख मुद्रा कहेंगे? तो वैसी मुद्रा जिसको चेक समझते हैं, जो बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। चेक पर साइन करते, लो चेक दे देते हैं तुमको, जाओ भंजा लेना, तो वही चेक कहेंगे कि वैसी मुद्रा। शाख मुद्रा किसको कहेंगे? वैसी मुद्रा जो चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है, तो ऐसे मुद्रा को हम क्या कहेंगे? शाख मुद्रा कहेंगे। और यह मुद्रा बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। विभिन्न बैंकों, केनरा बैंक है तो केनरा बैंक का अलग चेक होता है, SBI है तो SBI का अलग चेक होता है। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया जाता था, पोस्टल ऑर्डर जिसको कहते हैं। और उसमें जो है कि डाक पिन, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, उस पोस्टल ऑर्डर पर इतना रुपया लिखा हो रहता था और धारकों को जो है उतना रुपया दे देते थे लोग। लेकिन अभी वर्तमान समय चेक सब लोग जानते हैं, चेक सभी लोग जानते हैं। तो चेक क्या है? तो कहेंगे शाख मुद्रा है। क्या कहेंगे कि शाख मुद्रा किसको कहेंगे? जिससे वे मुद्रा जो चेक के माध्यम से, जो चेक के माध्यम से लेन देन या वस्तुओं की खरीद बिक्री, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है, उसे शाख मुद्रा कहते हैं। उसे शाख मुद्रा कहते हैं। दूसरी बात जानना है, ये तो हो गया शाख मुद्रा किसको कहते हैं। और यह जो है, यह विभिन्न बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। यह विभिन्न बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है।
किसके द्वारा जारी किया जाता है? विभिन्न बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि साख मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कहेंगे विभिन्न बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। फिर से एक बार देखना, साख मुद्रा क्या है? तो वे मुद्रा जो चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से जो लेन देन होता है या वस्तुओं का खरीद बिक्री होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो साख मुद्रा कहेंगे। और यह साख मुद्रा जो है बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम जानते हैं एक साख मुद्रा, एक होता है लेखा मुद्रा। क्या होता है? लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा या इसी को कहते हैं वास्तविक मुद्रा। लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। तो ये क्या है? जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिस मुद्रा से आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, वो क्या है? वास्तविक मुद्रा है। यानी हम जो रुपया पैसा के माध्यम से जो आपको खरीद बिक्री करते हैं, वो क्या है? तो वो जो है कि आपको कहेंगे लेखा मुद्रा है या कहेंगे वास्तविक मुद्रा है। लेकिन ये अलग अलग देशों के अलग अलग प्रकार की मुद्रा होती है। अलग अलग देशों के अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत में रुपया, भारत में रुपया बोलते हैं, लेखा मुद्रा है। यानी कहेंगे भारत की लेखा मुद्रा क्या है? तो रुपया है। उसी अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका, तो कहेंगे अमेरिका का डॉलर होता है, ये डॉलर का सिंबल है, अमेरिका का डॉलर। बांग्लादेश की बात करेंगे, इसको टका कहते हैं, यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। तो अलग अलग देशों के लेखा मुद्रा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। और इसी मुद्रा से हम ऋण, कितना ऋण लिए हैं, कितनी ऋण की संख्या है, इसका आकलन करते हैं। ये तो हो गया आपको लेखा मुद्रा और साख मुद्रा। एक होती है वैधानिक मुद्रा। देखिए कि वैधानिक मुद्रा क्या होती है। वैधानिक मुद्रा, तो वैधानिक मुद्रा क्या है? तो यह मुद्रा देश की सरकार या केंद्रीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। कहेंगे देश की सरकार या केंद्रीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाने वाला मुद्रा को हम क्या कहते हैं? वैधानिक मुद्रा कहते हैं। ध्यान देना है कि वैधानिक मुद्रा क्या है? तो कहेंगे देश के सरकार, देश के सरकार या केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंकों के द्वारा, केंद्रीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाने वाला, जारी किया जाने वाला, जारी किया जाने वाला मुद्रा वैधानिक मुद्रा कहलाता है। वैधानिक मुद्रा कहलाता है। वैधानिक मुद्रा कहलाता है। और बैंक इसमें क्या करती है कि जितना रुपया है उतना कहते धारकों को हम इतना रुपया अदा करने का वचन देते हैं। इसमें क्या कहता है कि आरबीआई, आरबीआई यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन से है? आरबीआई। अगले हम वीडियो में बताएंगे कि बैंकिंग के बारे में और कितने बैंक, बैंक के इतिहास के बारे में और आरबीआई के बारे में हम जानेंगे। तो आरबीआई क्या कहती है वैधानिक मुद्रा के बारे में कि आरबीआई कहती है कि आरबीआई के द्वारा इतना रुपया यानी 10 रुपये 20 रुपये जो भी है, इतना रुपया धारकों को अदा करने का वचन देते हैं। अदा करने का वचन देते हैं, वचन देते हैं। क्या लिखा रहता है? ये आपको कहेंगे कि आपको पैसा पर ही लिखा रहता है कि हम धारकों को इतना रुपया अदा करने का वचन देते हैं। जैसे देखिए ये 200 रुपया का नोट है और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सामने थोड़ा ले जाते हैं, आपको नज़र आता होगा।
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मैं धारकों को 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। क्या लिखा है? मैं धारकों को 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। और यहाँ नीचे RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शक्तिकांत दास गवर्नर। अभी वर्तमान समय शक्तिकांत दास गवर्नर है। तो नया नया पैसा है एकदम 200 रुपया कड़कड़िया नोट। तो ध्यान देना है कि RBI क्या कहती है कि हम 200 रुपया या जितना भी रुपया है उतना धारकों को अदा करने का वचन देते हैं। अगर आप कोई भी दुकान में जाइएगा, अगर 200 रुपया दीजिएगा तो 200 रुपया के बराबर वो कोई वस्तु आपको दे देगा, और कोई वस्तु के जो वस्तु मांगेगा वो वस्तु आपको देगा। ऐसे थोड़े है क्या मांगेगा आलू और दे देगा प्याज। ऐसा नहीं है कि 200 रुपये के जो 200 रुपये दुकान में ले जाइएगा और कहिएगा 200 रुपये कुछ दे दीजिए, तो कुछ मैंने तो ओल होता है, आपको ओल 200 रुपये का दे देगा। तो ध्यान देना है कि आपको 200 रुपया यानी आपको कहेंगे कि अगर मार्केट में जाते हैं और दुकान में जाते हैं, दुकान में कहते हैं कि हमें 200 रुपया का आलू दे दीजिए, तो 200 रुपया का आलू देता है। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं कि 200 रुपये का पेट्रोल भर दीजिए तो 200 रुपये का पेट्रोल भर देता है। अगर मान लिया जाए कि आप उसको 100 रुपया देंगे तो 100 रुपये के बराबर थोड़े आप 100 रुपये दीजिएगा 200 रुपये का पेट्रोल भर देगा, नहीं, आपको 100 रुपये का नोट दीजिएगा उसको तो सिर्फ आपको 100 रुपया का ही पेट्रोल भरेगा। यानी इसका मतलब है कि उसमें लिखा होता है कि 100 रुपया RBI के द्वारा धारकों को यानी आपको अदा करने का वचन देते हैं और वो भी आपको अदा करेगा। तो ये हो गया आपको। यानी ये मुद्रा क्या है? ये मुद्रा क्या है? तो कहेंगे वैधानिक मुद्रा है। हम लोग जो इस मुद्रा का उपयोग करते हैं वो कैसी मुद्रा है? वैधानिक मुद्रा है। अब एक होता है प्लास्टिक मुद्रा, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। अब प्लास्टिक मुद्रा सभी लोग ATM का उपयोग करते होंगे और ATM दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं डेबिट कार्ड और एक को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी कहेंगे कि विभिन्न बैंकों के द्वारा या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा या कंपनियों के द्वारा जो ATM जारी किया जाता है, जो ATM कार्ड जारी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहेंगे कि विभिन्न बैंकों के द्वारा, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं या कंपनियों के द्वारा जो ATM जारी किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्लास्टिक मुद्रा कहेंगे। और अभी वर्तमान समय में दो प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है। एक को कहते हैं डेबिट कार्ड और एक कहते हैं क्रेडिट कार्ड। एक हो गया डेबिट कार्ड और एक हो गया क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जितना पैसा आपका बैंक में आपने जमा किए हैं उतना ही पैसा निकाल सकते हैं या उससे खर्च कर सकते हैं, उतना ही पैसा का आप खरीदारी कर सकते हैं। किसमें? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है? तो एक प्लास्टिक मुद्रा है। अब कहेंगे कि एक जो है कि आपको कहेंगे कि अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो जितना पैसा आपने बैंक में जमा किए हैं उतना ही पैसा का आप खरीद बिक्री कर सकते हैं या उससे निकासी कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है?
कि जितना पैसा आप जमा किए हैं उससे ज़्यादा पैसा उससे निकाल सकते हैं या उससे व्यापार कर सकते हैं या उसको खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्रेडिट। वो जो एक निर्भर करता है आपके क्रेडिट पर निर्भर करता है कि आप बैंक के साथ कैसा संबंध है, कितना का आपने आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया है, उसके अनुसार ये निर्भर करता है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पैसा नहीं रहने पर भी हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं या उससे हम पैसे निकाल सकते हैं। ये तो था आपको कौन सा? प्लास्टिक मुद्रा। आज हम लोग और एडवांस हो चुके हैं। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने विभिन्न प्रकार के मुद्रा का प्रचलन में आया। आज हम लोग डिजिटल इंडिया हो गया है। हम पेटीएम के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से या विभिन्न नेट बैंकिंग के माध्यम से हम कहेंगे कि सेवाएं खरीद रहे हैं या कहेंगे वस्तु और सेवा खरीद रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की मुद्रा है। तो इसको कैसी मुद्रा कहेंगे? तो इसको कहेंगे ई मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? ई मुद्रा। यानी आपको नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो पैसा का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहेंगे? ई मुद्रा कहेंगे। एक होता है हॉट मुद्रा। क्या होता है? हॉट मुद्रा। हॉट मुद्रा किसको कहेंगे? तो वैसी मुद्रा, हॉट मुद्रा किसको कहेंगे? वैसी मुद्रा जो बाजार में तुरंत पलायन कर जाता है। पलायन मतलब भाग जाता है। कहेंगे वैसी मुद्रा जो बाजार में तुरंत पलायन कर जाता है, तो वैसी मुद्रा को हम क्या कहेंगे? हॉट मुद्रा। हॉट मुद्रा एकदम गरम गरम है, ताज़ा ताज़ा है, जिधर जाएगा उधर जलेले चल जाएगा। तो हॉट मुद्रा। तो कहेंगे शेयर बाजार। आप जानते होंगे कि बम्बई में शेयर बाजार लोग मोबाइल में भी कहेगा, कभी कभी फ़ोन आता है कि शेयर बाजार। हमारे पास में एक बार फ़ोन आया कि आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या था? व्यापार करते हैं। तो कहें व्यापार तो नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि आप व्यापार, शेयर बाजार में आप पैसा लगाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। बार बार फ़ोन आ रहा था, बार बार फ़ोन आ रहा था। तो हमने कहे कि हम व्यापार तो करते हैं, ठीक है, हम सब्जी बेचते हैं, ऑनलाइन सब्जी बेचवाइएगा। तो बोलता है कि ऑनलाइन शेयर बाज़ार, सब्जी का शेयर बाज़ार नहीं होता। लेकिन इसमें भी जान लेना है, एक कमोडिटी बाज़ार होता है। कमोडिटी बाज़ार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को खरीद बिक्री किया जाता है ऑनलाइन। चलिए, आप समझे होंगे कि आपको मुद्रा क्या है और मुद्रा की प्रणाली आपको बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली। और मुद्रा विनिमय प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम मुद्रा, भारत जो है कि मुद्रा किस प्रकार से जारी करता है और विश्व किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है, और इसमें बैंकिंग की क्या योगदान होता है, सरकार की क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।